जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 16 जनवरी 1980 की। कल हमने देखी थी 14 जनवरी, एक दिन का गैप, अगले ही दिन फिर बाबा आ गए हैं 16 जनवरी को। और कल बाबा ने कौन से बच्चों को देखा था? सेनानियों को, रूहानी सेनानियों को। तो कल हो रही थी सेना की बात और आज हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की बात। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्यसभा और लोकसभा, राज अर्थात राजयोगियों की सभा, लोक अर्थात लोक पसंद आत्माओं की सभा। मुरली के शुरुआत के पन्ने पर ही लास्ट में जाते जाते बाबा ने बहुत एक बात कही है गहरी, कि धर्म पिताएं सबको प्रिय है, अपने अपने धर्म के पिता सबको प्रिय है। जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम, गुरु नानक देव, आदि शंकराचार्य, आदि जितने भी धर्म पिता हैं, ये धर्म पिता अपने अपने धर्म वालों को बहुत प्रिय है। लेकिन बाबा ने कहा कि इन धर्म पिताओं को कौन प्रिय था? इन सभी ने भी ऊपर की तरफ इशारा करके इन धर्म पिताओं को प्रिय था वो परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने मुरली में बोला कि धर्म पिताओं को जो प्रिय है, जो सबको प्रिय लगता है भगवान, उसके प्रिय जो बच्चे बनेंगे तो वो भी कैसे हो जाएंगे? सबके प्रिय हो जाएंगे। तो भगवान है वो लोकप्रिय है, लोक के जितने भी धर्म पिताएं होकर के गए हैं उसका प्रिय है। और जो भगवान का प्रिय बनेगा उसको पूरी दुनिया का प्रिय बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में कैसे जानेगी। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है तुम लोक पसंद बनो। लोक पसंद का मतलब हम सोचें तो इसका मतलब है कनाडा वाले भी हमें पसंद करें, इंग्लैंड वाले भी हमें पसंद करें, यूरोप वाले, ये हर एक खंड निकाल लो, एशिया, अफ्रीका और ये सब लोग हमें पसंद करें, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो धर्म पिताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ। गौतम बुद्ध के विषय में हम सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कहाँ है? भारत में, इसी भारत के देश में है। उनको आत्म ज्ञान भी कहाँ हुआ, निर्वाण की प्राप्ति, ये सब कुछ उनको हुआ वो भारत के अंदर हुआ। लेकिन इतना सब कुछ भारत की भूमि पर होने के बावजूद भी क्या बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के अंदर हुआ? नहीं हुआ। वो भारत के बाहर हुआ, इंडोनेशिया से, वहां से शुरुआत हुई। तो अभी हमको पता है जापान, चीन इस साइड में बहुत ज्यादा है, नेपाल, यहाँ पर। भारत के अंदर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत के अंदर उसी दौरान ही संन्यास धर्म जो भी शुरू हो चुका था आदि शंकराचार्य के द्वारा, भक्ति मार्ग जो चल ही रहा था। तो भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो आगे का भक्ति का प्रचार था वो इतना ज्यादा था कि गौतम बुद्ध की बातें इन बातों से बहुत ऊपर थी। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा से ऊपर थे, उनकी बातें विवेक की थी, बुद्धि की थी, आत्मा की थी, संयम की थी। लेकिन यहाँ की सारी बातें स्थूल थी। इसके लिए उनका यहाँ इतना ज्यादा विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि वहां पर बाहर प्रचार हो गया पर यहाँ नहीं हुआ। तो ये आत्माएं भी अगर एक एक को देखो, वो भी अपने लोकप्रिय जब तक थे नहीं बन पाए। क्राइस्ट को सूली पर किसने लटकाया? उनके अपने ही समाज ने ना। लेकिन फिर भी ये लोकप्रिय हैं। कैसे? क्योंकि इनको कौन प्रिय था? वो। इसलिए ये अपने, लेकिन ये है अपने अपने धर्म वालों को प्रिय लगते हैं। अगर किसी हिंदी कम्युनिटी से बोलो कि आप भी अल्लाह बोल के दिखाओ तो वो बोल तो देंगे पर अंदर में थोड़ी सी घबराहट होगी। जैनियों को बोलो आप वाहे गुरु बोलो, बोल तो देंगे पर अंदर में थोड़ा सा अपनापन की भावना नहीं होगी। लेकिन उनको बोलो कि आप जय जिनेंद्र बोलो, उनको फीलिंग आ जाएगी। आप वाहे गुरु बोलो, उनको सिख धर्म वालों को अपनी वाली फीलिंग आ जाएगी। सबको अपना अपना है। बाबा ने रहस्य बताया कि धर्म पिताएं का भी जो प्रिय है, अगर उसके हम प्रिय बन गए तो ऑटोमेटिक इस पूरे संसार की लोकसभा माना लोक पसंद भी बन जाएंगे। तो बाबा ने दोनों के अंदर अंतर बताया है। यहाँ 3 अंतर लिखे हुए हैं परंतु है 4 अंतर मुरली के अंदर। एक है दुनिया की लोकसभा और राज्यसभा, और एक है बाबा की अलमाइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा और लोक पसंद सभा। दोनों के अंदर अंतर पहला अंतर है कि जो बाबा की ये ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इनके जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, नियम और मर्यादाएं हैं, वो अविनाशी है। और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स है वो
विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। ठीक है, ये है पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है ऑलमाइटी अथॉरिटी, राजयोगियों की सभा और लोक पसंद आत्माओं की सभा, ये विश्व कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विचार निकालती है। और दूसरी तरफ है हद की लोक सभा, तो ये अपनी अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न विचार निकालती है। मतलब मेरे राज्य के लिए क्या सही है, मेरे राष्ट्र के लिए क्या सही है, अन्न इतना होना चाहिए, फंड इतना होना चाहिए, एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। तो इनका विचार ये भी करते हैं और विचार ये भी करते हैं, लेकिन इनके विचार कैसे होते हैं, विश्व कल्याण के लिए भिन्न भिन्न विचार होते हैं बेहद में, और इनके विचार कैसे होते हैं, अल्प बुद्धि। मतलब जैसे हर एक का कार्यकाल मानो 5 साल है, तो वो अपने उस साल तक के लिए सोच लेता है, मान लो ऐसा कुछ। और अगला अंतर है कि इनका जीवन है वो विश्व कल्याण के अर्थ है, और इनकी सत्ता है वो स्वार्थ के अर्थ है, क्योंकि करना सेवा भाव भी होगा परंतु फिर भी स्वार्थ भी है। और लास्ट में है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी वाली जो सत्ताएं हैं ये लोक पसंद भी है और ये प्रभु पसंद भी है, लेकिन जो लौकिक दुनिया की राज्यसभा और लोकसभा है ये मन पसंद विचार रखते हैं कि मन करा तो ये, मन करा तो वो, ऐसा। तो ये प्रभु पसंद नहीं हो सकते हैं और ये भी लोक पसंद नहीं हो सकते हैं, वो हम सभी को मालूम है। तो ये इन दोनों के अंतर बताया गया। अब बाबा ने आगे चल करके पूछा, तो पहले ये चेक करो कि विचार व संकल्प बाप को पसंद है, प्रभु को पसंद है। जो विचार मुझे उठ रहे हैं पूरा दिन में, तो जब विचार उठते हैं उस समय अपने आप से कौन सा प्रश्न पूछना है कि जो मैं ये फालतू बातें सोच रही हूँ, जो मुझे व्यर्थ संकल्प पैदा हो रहा है, जो मुझे विकारी संकल्प आ रहा है, क्या ये प्रभु पसंद है? तो अंदर से क्या आवाज आएगी, नहीं। तो वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुकेगा। लेकिन हम उसको ऐसा जवाब देते नहीं है ना, इसलिए तो बाबा ने बोला जितने अति स्नेही होते हैं उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। तो हमारा अति स्नेही कौन है, बाप, तो उसको पसंद है प्योर संकल्प, तो हमको भी ये पसंद होने चाहिए। आगे ये लाइन आई है कि धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में भगवान की पुकार निकलती है। तो जो बाप लोक पसंद है उसको जो पसंद होगा वो स्वतः ही लोक पसंद हो जाएगा। तो किसका फेवरेट बनना है हमको, या इंसान का? इधर वालों का फेवरेट तो वो अपने आप बनाएगा, लेकिन उसके लिए भी आज साकार मूल्य में हमने सुना है थोड़ा धीरज चाहिए। हम कहें कि मैं तो बाबा का इतना कर रही हूँ फिर मेरे को तो कोई पसंद कर ही नहीं रहा, थोड़ी तपस्या तो करो, 10-20 साल निकलने तो दो, ऑटोमेटिक ही सारा संसार किसको पसंद करेगा, आप ही को पसंद करेगा। देख लो, सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। दुनिया ने बाद में तो पसंद किया सभी को। घर वाले भी अच्छे कब लगते हैं, जाने के बाद ही तो अच्छे लगते हैं। थे तो अच्छे इंसान, अच्छे ही थे, बाकी थोड़ा बहुत ये था, चलो ठीक है, नहीं गई हो गई। जीते जी तो जीते जी बुराइयां ही बुराइयां हैं, कमियां ही कमियां हैं, विवाद ही विवाद है। मरने के बाद वो पसंद आने लग जाते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं के साथ हुआ, ऐसे ही लोक देवताओं के साथ हुआ, सबने बाद में पसंद किया। तो इसलिए किसका पसंदीदार बनना है, उसके लिए सबसे पहली चेकिंग क्या बताई, अपने विचार, कि क्या तुम्हारे विचार भगवान को पसंद आ रहे हैं, तो हम भी पसंद आ जाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा ने माला की बात करी, फिर मुरली चेंज होती है और मुरली का टाइटल आता है कि एक बाप के बच्चे होते हुए भी इतना अंतर क्यों है हम सभी में, अंतर तो है ना सब में। तो उस अंतर का कारण बाबा ने बताया, 2 ही कारण बताए हैं। एक ग्रुप है वो ये कहता है कि मुझे ये करना है, दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और दूसरा कहता है मैं तो रोज सुबह उठता हूँ। मुरली सुननी चाहिए और दूसरा कहता है मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ। तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन ये तो रोज तीव्र पुरुषार्थ करता है। योग लगाना चाहिए चाहिए चाहिए, और दूसरा ग्रुप क्या कहता है, करते हैं। बाबा ने कहा बस यही फर्क है,
एक है करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा चाहिए के बदले शब्द बदल दो है। करना है, सेवा करना, सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बाबा ने कहा करनी चाहिए नहीं, इस चाहिए को कहाँ लेकर के आओ, करना है, करना है, करना है। और आप आगे सुनना बाबा ने क्या कहा, जो सदा है करता है वो हाय हाय से छूट जाता है। करना ही है। चाहिए वाले बहुत उमंग में नाचते रहेंगे और फिर विघन में हाय हाय करते रहेंगे। वो लोग पसंद सभा के मेंबर नहीं हैं। जैसे वहां पार्टी में मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। पार्टी में तो कितने सारे मेंबर्स होते हैं लेकिन राज्यसभा लोकसभा के अंदर तो बहुत कम ही उसमें से लीडर ही पहुंच पाता है ना। तो बाबा ने भी बोला कि यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर तो जरूर बन गए हैं लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्याधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्या करते हैं ये, चाहिए चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। बात तो आपने सही कही है, ऐसे तो करना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मेंबर तो बन गए फैमिली के लेकिन लोकसभा में नहीं बैठ पाओगे। और फिर बाबा आज चक्कर पर निकले और चक्कर बाबा लगा रहे महान तीर्थों पर। जो महान तीर्थ है वहां पर चक्कर लगाते लगाते बाबा पहुंचे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सबको देखा बाबा ने। तो कौन है गंगा, कौन है जमुना, कौन है सरस्वती, कौन है गोदावरी? हाँ, तो बाबा ने सेवा केंद्र, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि अब के जो सेवा केंद्र हैं भक्ति में यही तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। जहां जहां सेवा केंद्र है वो स्थान क्या बनेगा, भक्ति के अंदर पूजन का स्थान बनेगा, तीर्थ का स्थान बनेगा। और वहां पर कौन है, ज्ञान की नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती और गोदावरी, ऐसा बाबा ने देखा। तो कौन बनेगा आप में से गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी? नहीं, अभी एक एक्ट करना है इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप 4 ने हाथ ऊपर किया, 1 2 3 4, सही है, सही है। हंसना नहीं है, हाँ या ना, नहीं तो चेंज करें नदी को, ठीक है। तो अंजू बहन, इंदिरा बहन, कुसुम बहन और पुष्पा बहन, ठीक है। आप चारों नदियां बनो। तो अभी बन तो गए, अब बताओ कि गंगा क्या कर रही हो? सभी पापियों के पाप धो रही है, सभी का उद्धार कर रही है। तो अपने को उसी स्थिति में लेकर के जाओ कि मैं गंगा हूँ, जमुना हूँ, सरस्वती हूँ और गोदावरी हूँ। तो गंगा, सभी अपने विकार पाप लेके आ रहे हैं, दुखी होके आ रहे हैं, सबको बाबा का ज्ञान देके और उनको पावन निर्विकारी बना रहे हैं। पतित पावनी गंगा। यमुना या जमुना, आप क्या कर रही हो? दीदी, जब मैं सभी के पाप धो रही हूँ, जो आ रही है आत्मा पापों से भरी हुई, परमात्मा का नाम लेकर वो नहा रही है, जिससे उनके पाप धुल रहे हैं, वो पावन बन रहे हैं, वो पावन बन रहे हैं। लो, नहीं बोलो पुष्पा। सरस्वती, सरस्वती क्या करती है? सभी उसमें नाग के पावन बनते हैं और ये ज्ञान गंगाएं, ज्ञान कि मैं ज्ञान से सबको पावन बना रही हूँ, ज्ञान सुना सुना के पावन बना रही हूँ। आगे गोदावरी, गोदावरी ज्ञान की नदी, आप क्या सेवा में लगी हुई हो? मैं दूसरों को ज्ञान सुना रही हूँ और बाबा की याद में बैठ बाबा की याद में हूँ और सबको ज्ञान सुना रही हूँ। ठीक है। तो बाबा ने सेवा केंद्र जो भक्ति में आगे चल करके तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। लो, देवी जमुना को दो माइक। मैं आत्मा, तेज करो आवाज। मैं यमुना, सब आत्मा
इतनी पावन बन रही है यमुना में नहाकर कि वहाँ कृष्ण सतयुग आएगा, सतयुग का पहला स्थान कि मेरे ही वही कंठे होगा। पर, मेरे ही कंठे पर सब श्री कृष्ण। देही रिद्धि सिद्धि सब देवी देवता का वास होगा, वही रमण करेंगे सब। तो ऐसी सेवा में अभी मैं लगी हुई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सेवा केंद्र भविष्य में तीर्थ स्थान के रूप में बताए हैं बाबा ने, और वहां पर जो बैठी हुई ज्ञान की नदियां हैं वो सेवा में लगी हुई है। तो सेवा केंद्र की बहनें दीदियां हैं, इसलिए आपको हमेशा सिखाया गया है कि दीदी कम उम्र की हो, बीच की उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, ग्रस्त में रहने वालों के लिए तो वो समझ लो देवियां ही हैं। हम मधुबन ग्रुप लेकर के जाते हैं तो छोटी बहन या इसकी उसकी किसी की क्लास होती है, माताएं वहां दिखती नहीं है, तो हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ हो, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। पकड़ पकड़ के भी लेके आए अब की बारी तो, कि इधर आकर के बैठो। तो बोलते हैं कि ये तो इनकी ही क्लास है, ये है वो है, हमसे तो श्रेष्ठ है या नहीं है, या घर में रहने वाले ज्यादा श्रेष्ठ बन गए हैं उनके आगे। भले ही ज्यादा ही श्रेष्ठ होंगे ग्रस्त में रहने वाले, वो बहुत सारे नियमों को शायद सेवाओं के कारण पालन नहीं कर पा रहे। मान लो सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार है, वो गुस्सा भी ज्यादा करती होंगी, चिड़चिड़ापन भी ज्यादा दिखाती होंगी, ताने भी ज्यादा मारती होंगी, कुछ भी करती होगी, परंतु फिर भी न्यारे होकर के चल लो। अगर डिस्टर्ब हो रहे हो लेकिन फिर भी रिगार्ड देने में तो हमारा कुछ नहीं जाता ना, और लेकिन फिर भी हमसे तो श्रेष्ठ है ही ना। अगर उधर स्टेज पर बैठी है और ज्ञान सुनाने की हिम्मत रखती है तो जरूर मंथन किया होगा तभी सुना रही है, हमसे तो ज्यादा मेहनत है ना आत्मा की। इसके लिए तो इन दीदियों को बाबा ने देखा, ये गंगा जमुना सरस्वती, तो आपने इसका रोल प्ले किया। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं थोड़े बहुत होवनहार वारिस भी देखे। तो बाबा ने सेवा केंद्रों का चक्कर लगाया, बहनों को तो देखा लेकिन क्लास को भी देखा, तो उसके अंदर क्लास के अंदर बहुत थोड़े थे जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं। वारिस क्वालिटी का मतलब समझते हो ना, कि जो आंख के इशारे से हर बात को समझ जाए, जो यज्ञ का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रखे, जो सेवाओं से बचे नहीं लेकिन सेवाओं के अंदर अपनी बहनों का राइट हैंड, वो इतना राइट हैंड रहे कि लोगों को लगे कि शायद बहनें भी इनके कहने पर ही चलती हैं। ये बहनों के साथ साथ बहुत रहते हैं, ये साथ साथ बहुत रहते हैं। साथ रहने के लिए हिम्मत चाहिए या नहीं चाहिए? अपना ग्रस्त से खुद को डिटैच करना, मोह को त्यागना पड़ता है बहनों के साथ रहने के लिए, उस वारिस क्वालिटी में आने के लिए। लेकिन जो उस वारिस क्वालिटी में आ नहीं सकते हैं, वो दूसरों को देख करके केवल बोलते रह जाते हैं कि ये इनके साथ रहते हैं, उनके साथ। बाबा ने भी देखा सेवा केंद्रों के चक्कर लगाते हुए कि बहुत थोड़े हैं जो वारिस क्वालिटी के हैं, और बाबा ने भविष्य को भी देखा कि भावी समय के अंदर होवनहार वारिस भी आने वाले हैं, होने वाले हैं। और अभी मुरली फिर आगे से यहाँ पर आती है। तो बाबा ने आज एक पेपर की चेकिंग की। कौन से पेपर की? प्योरिटी के सब्जेक्ट का पेपर लिया, उसकी चेकिंग हुई है। रिजल्ट तो बाबा ने कहा 18 जनवरी को बताऊंगा। आज 16 जनवरी है ना मुरली के अंदर, 18 जनवरी को बाबा ने कहा रिजल्ट बताऊंगा। लेकिन चेक पेपर क्या लिया बाबा ने, क्या चेक किया कि कई बच्चे हैं जो छोटे बल्लभ के समान है। हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्लभ के समान है या बड़े बल्लभ के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। तो ये पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तो आज बाबा सेवा केंद्रों को क्या बोल रहे हैं? तीर्थ स्थान। तो भाग्यशाली है ना कि रोज कहाँ आते हैं? तीर्थ पर आते हैं, और रोज गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बनी हुई सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल बनेगा। तो 18 जनवरी को सभी को पेपर का रिजल्ट सुनाएंगे कि कौन छोटा बल्लभ है, कौन बड़ा बल्लभ है, कौन सर्च लाइट है। छोटा बल्लभ समझ गए ना, 0 वाट वाला होता है जो रात को जलाते हैं। बड़े वाला थोड़ा बड़ा वाला 100 वाट वाला, ये थोड़ा ये, और लाइट हाउस। तो करते हैं आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कुछ नहीं है, योग के अंदर है। आंखें सुन लो, पहले क्या करना है, आंखें बंद करनी है और बिल्कुल गंभीरता के साथ अनुभव करना है
कि मेरी लाइट जो है, मेरी पवित्रता की लाइट, बाबा की शक्ति आ रही है जा रही है वो नहीं करना, मेरी प्योरिटी का ओरा जो है वो किस हद तक जाता है, वो एक घर के अंदर तक है, अड़ोस पड़ोस तक है, थोड़ा शहर तक है, या शहर से भी बाहर जा रहा है। तो अपनी पवित्रता की लाइट को खुद चेक करो कि मेरी प्योरिटी आत्माओं पर असर डालने वाली है या नहीं है। तो आंखें बंद और चारों चीजों को अपने सामने लेके आओ, छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, टॉर्च अर्थात सर्च लाइट बड़ी वाली, और लाइट हाउस। तो अपनी प्योरिटी को देखो, जब से ब्राह्मण बनी हूं अपने मन के विचारों की पवित्रता कहाँ तक जाती है। ओम शांति। चेकिंग का भाव ये है कि मैं घर वालों के सामने आ जाऊं। कैसे पता चलेगा छोटा बल्लभ हूँ, बड़ा बल्लभ हूँ, ये हूँ वो हूँ, मालूम करने के लिए प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं अपने लौकिक परिवार वालों के सामने जाऊं तो उनकी कोई भी मेरे से व्यर्थ, गंदी मंदी, विकारी बातें करने का कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं। तो इसका मतलब कि मैं छोटा बल्लभ बन चुका हूँ, कि उधर प्रभाव पड़ रहा है कि ये पास में बैठे हैं तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी है। थोड़ा बड़ा बल्लभ का अर्थ है कि ज्ञानियों के अंदर भी जो व्यर्थ बातें होती है वहां पर भी ये प्रभाव पड़ जाए कि इनके आगे हम ये बातें देखें ना। ऐसे ज्ञानी आत्माएं भी, कई ऐसे ज्ञानी हैं बाबा के बच्चे जिनके आगे केवल व्यर्थ बातें ही हम करते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके आगे हम कतराते हैं कि गलती से इनके आगे कोई व्यर्थ बात निकल ना जाए, अर्थात वो बड़ा बल्लभ बन चुके हैं, जो लौकिक में भी तो है परंतु अलौकिक ज्ञानियों के आगे भी वो खुद को संभाल करके रखे हुए हैं। फिर आगे क्या है, सर्च लाइट। सेवाओं में बहनों के साथ हैं, बहनों के पीछे हैं, बैकग्राउंड की सेवा में है, प्रचार की सेवा में है, आदि आदि आदि, कहीं पर भी है। लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे लगता है कि सच में गृहस्थी में रहते पर ओम शांति में जाने वाले लोग होते तो अलग ही है। अनजानों पर भी सेवाओं के फील्ड में अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर भी उन लोगों पर छाप छोड़ करके आए। और लाइट हाउस का मतलब है कि बिल्कुल ही एकदम ही आत्मा विकारी सामने आती है और उसी समय उसको संकल्प आ जाए कि आज से शराब खत्म, आज से नॉनवेज छोड़ दिया, आज से ये गंदे काम करने छोड़ दिया, आज से गलत रास्ता बंद। इसका मतलब मैं लाइट हाउस बन चुका हूँ जो किसी के जीवन से बड़ी सारी बुराई को सीधा निकाल ही सकता हूँ। आया समझ में? तो इस हिसाब से आज पूरा दिन में अपनी लाइट देखना कि छोटा बल्लभ हूँ, बड़ा हूँ, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तो छोटा बल्लभ तो बनना घर वालों को तो कम से कम ये होए कि ये बैठे हैं तो ऐसी बातें हमको नहीं करनी है। लेकिन उसके लिए आपको अपना बाबा ने कहा है यहाँ पर अपने वाइब्रेशन इतने पावरफुल करने पड़ेंगे, तब वायुमंडल पर उसका प्रभाव पड़ता है। ओके। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बाबा ने सबकी दिनचर्या में पूरी दिनचर्या की बाबा ने पेपर को, इसको प्योरिटी के पेपर को चेक किया और हर स्थान के रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक का पोता मिल क्या रहा पवित्रता का, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते। और बाबा ये काम अकेले नहीं करते चेकिंग का, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या की चेकिंग करते हैं बाबा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक। तो बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल गाई हुई है ना, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी है मुरब्बी बच्चे और सहयोगी बच्चों को इमर्ज करते हैं, बाबा वतन में इमर्ज कर लेते हैं। ये दादियाँ, ये दीदियाँ जो भी हेड्स होकर के गए हैं। बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना, जैसे आप लोग अपने मीटिंग्स करते हो जोन की, कभी कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो, अलग अलग ग्रुप। तो बाबा के भी ऐसे ग्रुप है। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बहुत लंबा चौड़ा है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया गया। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि ना रखे, परंतु भागवत सभी सुनते हैं, क्योंकि भागवत के अंदर क्या है, कथाएं हैं, चरित्र है, कहानियां हैं।
तो बाबा ने कहा जैसे साकार में बाप बच्चों से स्विच मनाए, स्विच क्या होता है, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से ही कराएंगे ना, जो हमारे पेपर लेते हैं वेरीफाई किससे कराते हैं? बाबा अपने अनन्य बच्चों से, पास हुआ है कि फेल हुआ है, भाई भाई से वेरीफाई कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है, ठीक है। तो अब बाबा ने बताया कि मैं करता क्या हूँ। बाप सुनो, बाबा क्या करते हैं। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ ले आते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में ले आते हैं। कभी बाप आपके पास आते हैं और कभी आपको वतन में बुला लेते हैं। सारा दिन यही धंधा करते हैं, कभी खेल करते हैं और कराते हैं, कभी आपके साथ सेवा में, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने में लग जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने के लिए भेज देते हैं। ये जो बाबा का पूरा ग्रुप है, क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन अपने इष्ट देव को ही वो पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास बाबा को भेजना पड़ता है। तो ये एडवांस ग्रुप जो गया है, ये क्या कर रहा है? साक्षात्कार, क्योंकि भविष्य में आके जाके बनने तो यही वाले हैं ना। कभी कभी विशेष स्नेही सहयोगी बच्चों को विशेष कान के अंदर शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए हिम्मत, उल्लास और शक्तियां प्राप्त करने के लिए ये मुरब्बी और शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए बाबा इनके कान में सेवा का प्लान दे करके चले जाते हैं, टचिंग करते हैं। तो ये सारा बाबा यहाँ पर बताया। सफलता का आधार है दो शक्तियां। दो शक्तियां कौन सी है? कंट्रोलिंग पावर और दूसरी निर्णय शक्ति। अब बाबा ने कहा ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां होती है तो वो सदा नीचे चलने वालों को चलाने में सफल रहेंगे और कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वैसे पांडव गवर्नमेंट के भी ईश्वरीय कार्य में अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। तो बाबा ने कहा उधर भी डिपार्टमेंट है और इधर भी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर उधर भी है इधर भी है। उधर वालों को भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए और जजमेंट पावर चाहिए, नीचे वालों पर कंट्रोल और राइट समय पर राइट जजमेंट। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी सफलता मूर्त बनना है तो ये दोनों शक्ति आपके अंदर विशेष होनी चाहिए। और लास्ट में बाबा ने कहा संपर्क में लाने से एक बार भी शक्ति का अनुभव किया तो वो बार बार आपके गुण गाएंगे। एक ही बारी कोई नई आत्मा मिलती है और बाबा ने कहा एक ही बारी में उन पे ऐसा प्रभाव छोड़ दो कि वो बार बार आपके ही गुण गाएं। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, ऑफिस खोलना है बाबा ने कहा। कौन सा? प्रजा। वारिस तो अपने आप उनमें से कोई बनने होंगे तो बनेंगे, वो भी मेहनत एक अलग है, परंतु बाबा ने आज बोला है कि ये दफ्तर खोलो। जैसे वो दफ्तर संभालते हो वैसे ये दफ्तर भी संभालो, दोनों दफ्तर संभालने हैं। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है तो वो सुन करके अनेकों को भी अनुभव होंगे। तो जो बड़े होकर के गए, तो ऐसे यहाँ पर फिर जज और वकील के ग्रुप से बाबा मिले हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? तो ये चार पॉइंट है ये। तो उस सभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ऑलमाइटी जो हमारी वाली है, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर अविनाशी होते हैं, इसके अंदर अविनाशी नहीं होते हैं, हद के होते हैं। ये विश्व कल्याण के अर्थ कार्य करती है, स्वार्थ के अर्थ कार्य करती है। ये लोग पसंद और प्रभु पसंद होते हैं, ये मन पसंद होते हैं। और इनके जो विचार चलते हैं वो विश्व कल्याण के लिए ही चलते हैं। और इनके जो विचार चलते हैं वो हद के अल्प बुद्धि के हिसाब से होते हैं, बहुत थोड़ा अल्प बुद्धि के हिसाब से, ठीक है। और ये प्योरिटी की चेकिंग सबको खुद से करनी है। और आज का लिखने वाले 2 होमवर्क है कि मुरली से 12 स्वमान लिखने हैं आपको। मुरली के अंदर स्वमान है अलग अलग बिखरे हुए, तो उन स्वमानों को ढूंढना है और वो 12 स्वमान लिखने हैं। जैसे एक स्वमान क्या है मुरली के अंदर? विशेष आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, लोग पसंद आत्मा हूं मैं, ऐसे। तो ऐसे 12 स्वमान। और इसी मुरली से 12 स्लोगन बनाने आते हैं सभी को। कोई भी पावरफुल वाक्य उसको बोलते हैं स्लोगन। तो जैसे कि स्लोगन बनाओ, करना है मुझे वो योग्य। जैसे एक स्लोगन बनाते हैं अभी जैसे ये स्लोगन है, जो
बाप लोक पसंद है, उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोक पसंद होगा। तो जो बाप पूरे लोक को पसंद है, जो उसका पसंद होगा वो सबको अपने आप ही लोक पसंद हो जाएगा। ये होते हैं स्लोगन। एक ऐसा महावाक्य जिसके अंदर कर्म भी आए और कर्म का फल भी आए। ये करोगे तो ये होगा, समझ गए? कि जैसे पहले बाप का पसंद बनोगे तो फिर तुम भी लोक पसंद बन जाओगे। तो पहले करना है और फिर उसके रिजल्ट है। जैसे कि एक और बनाते हैं, जैसे ये, अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो अपने आप में ये भी एक स्लोगन है कि अब के, तो इससे हमको क्या लक्ष्य मिलता है कि मुझे मेरे सेवा केंद्र को कैसा बनाना है? प्योर, इतना प्योर, क्योंकि बिना प्योरिटी के कोई तीर्थ स्थान होता ही नहीं है। नदियां के लिए पवित्रता का गायन है, तभी तो नदी में जाके सब नहा करके आते हैं। नाले में तो कोई जाके नहीं नहा के आते, बल्कि नाले में गिरने के बाद घर जाके जरूर नहा करके आएंगे। तो वो है क्यों? क्योंकि प्योरिटी है। तो ऐसा ये हो सकता है। और ये भी बहुत अच्छा है, जो सदा है करता है वो हाय हाय से छूट जाता है। तो इसमें पुरुषार्थ है, हमेशा करो, मुझे ये करना है, मैं तो ये करती हूँ, मुझे ये करना है करना है करना है करना है, तो सारे दुनिया के जो भी हाय हाय उनसे छूट जाएंगे। तो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे 12 स्लोगन बनाने हैं और ऐसे ही 12 स्लोगन और 12 ही स्वमान, ठीक है। ये दोनों आपका होमवर्क है आज का। ओम शांति। और मुरली को एक बारी पूरी जरूर पढ़नी है। और कौन सा ऑफिस खोलना है बताओ? कौन सा ऑफिस खोलना है ममता बहन? पर्चा बनाने का। आप ममता बहन हो? कौन सा ऑफिस खोलना है राज बहन? प्रजा बढ़ाने का ऑफिस खोलना है, ठीक है। हाँ सही है, अब तो सही होएगा, इतने अच्छे से अनाउंसमेंट हो गई।